वो गुजरात विधानसभा चुनाव की बात हो, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात हो या यूपी उपचुनाव की बात हो। इस बीच देखिए गुजरात चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, 155 सीटों पर आगे है, यानी कि बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। 18 सीट पर कांग्रेस आगे है, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 182 सीटें, जिसमें से अभी रुझानों में ये देखिए 155 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेते हुए नजर आ रही है, यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी पर हो सकता है इस बार हावी पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जनता की पसंद कमल ही है और वो यहाँ रुझानों में नजर आ रहा है। हालांकि ये रुझान है, फाइनल तस्वीर क्या होगी ये देखना होगा, लेकिन कांग्रेस फिलहाल कोई बहुत खास टक्कर देते हुए नजर नहीं आ रही है। आगे बीजेपी ही है और कांग्रेस के लिए जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके लिए बीजेपी को टच करना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है अभी भी। और आप इसके साथ ही अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का निकाय चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, खासतौर पर अहमदाबाद के निकाय चुनावों की बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन वो निकाय चुनाव थे, देखिए छोटे चुनाव थे और यहाँ पर विधानसभा के बड़े चुनाव है। आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में अपनी बढ़त बरकरार रखना, केजरीवाल के लिए बढ़त बरकरार रखना कुछ खास साबित नहीं हुआ। हालांकि केजरीवाल ने तमाम तरह के वादे भी किए, लेकिन जनता को शायद पसंद नहीं आ रहे हैं। इस बीच ग्राफिक्स के माध्यम से जरा इसे समझे कि 182 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 155, कांग्रेस के पास 18 और आम आदमी के पास 5 और अदर्स के पास 4 जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास रुझानों के अनुसार जाती हुई नजर आ रही है। तमाम फैक्टर्स बीजेपी को लेकर नेगेटिव पॉइंट्स उन्हें बनाती हुई विपक्ष निशाना साध रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को भुनाया गया, सीएम योगी ने एक के बाद एक रैलियां की, जनसभाएं की, रोड शो किए, अमित शाह ने किए, राजनाथ सिंह ने किए, वो सब असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये गुजरात की बात हुई, अब हिमाचल की भी बात कर लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट तो हमने आपको बताई, इसके साथ ही हिमाचल से जुड़ी भी अपडेट ले लीजिए। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रुझानों में बीजेपी 34 तो कांग्रेस 30 पर नजर आ रही है। हिमाचल में 4 सीट पर अन्य आगे है, यानी कि अदर्स के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और ये रुझानों की बात हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। आम आदमी पार्टी का देखिए रुझानों में खाता तक नहीं खुला है और बीजेपी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। देखिए हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ उत्तराखंड वाला ट्रेंड देखने को मिलता है, यानी कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन इस बार जो अभी रुझान सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है 34 सीटों के साथ। तो अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा इतिहास रचने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव हो, उनमें एक इतिहास रचने में इस बार भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई थी। ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको तस्वीरों का ये पूरा गणित, आंकड़ों का ये पूरा गणित तस्वीरों के माध्यम से समझा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जहां पर कांटे की टक्कर, नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के बीच में और कांग्रेस के बीच में। बिल्कुल ये नेक टू नेक फाइट है। 34 पर बीजेपी है और 30 पर कांग्रेस है। कांग्रेस बहुत अच्छी टक्कर दे रही है। बाकी राज्यों में अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं है, लेकिन हिमाचल में अभी भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो खास देखने को मिल रहा है, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने काफी कोशिशें की, केजरीवाल ने जाकर रैलियां भी की, तमाम कोशिशें की, लेकिन कुछ असर आता हुआ, रंग लाता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी के लिए अपनी जगह बनाना हिमाचल में वो वाकई में बहुत मुश्किल है। ये हिमाचल का हाल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल का हाल देखने को मिल रहा है। गुजरात की अपडेट भी हमने आपको बताई और यूपी उपचुनाव से अपडेट भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और